स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक है, अवकलज के अनुप्रयोग का चैप्टर 6.1 जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है और बिल्कुल इजी भी है। ठीक है, मैं बिल्कुल सरल तरीके से आपको बताऊंगा और इसमें जो है ये समय की परिवर्तन दर को पूछा है। ठीक है, समय की परिवर्तन दर ज्ञात करना है। तो आइए हम शुरू करते हैं और इसी में आपको डिटेल्स पूरा बताएंगे। तो देखिए हम डाल लेते हैं कि एक्सरसाइज 6.1 अवकलज का अनुप्रयोग चैप्टर है। अब जैसे देखिए मैं आपको एक एग्जांपल भी बता दे रहा हूँ, जैसे ds/dt। ठीक है, यह विस्थापन है। तो देखिए विस्थापन हो रहा है, कुछ समय भी लगता है। ठीक है, अगर विस्थापन हो रहा है तो कुछ समय लगता है, यानी कि विस्थापन हो रहा है तो समय लग रहा है। तो ये समय के सापेक्ष विस्थापन में क्या है, परिवर्तन है। तो इसी चीज़ को हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो देखिए पहला दे रखा है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल a होता है और परिवर्तन की दर यानी समय होता है, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष में ज्ञात करना, जबकि r का वैल्यू 3 सेंटीमीटर और r बराबर 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल a है। ठीक है, लिख लेंगे यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल a है और उसकी त्रिज्या r है। ठीक है, त्रिज्या r है। तब हम जब क्षेत्रफल a और त्रिज्या r के बीच का संबंध का देखते हैं तो वृत्त के क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है a बराबर पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अब देखिए अब हमें बोल रखा है कि r के सापेक्ष ज्ञात करना है। ठीक है, तो r के सापेक्ष हम यहाँ पे लिख देंगे कि r के सापेक्ष वृत्त के क्षेत्रफल a में परिवर्तन। ये हमने लिख लिया। अब देखिए r के सापेक्ष वृत्त के क्षेत्रफल a में परिवर्तन। अब देखिए क्षेत्रफल dA/dr। देखिए r के सापेक्ष क्षेत्रफल a में परिवर्तन का ये सूत्र होता है। ठीक है, तो इसको इसी तरह से ज्ञात करते हैं। तो ये हो गया r के सापेक्ष इसका वृत्त के क्षेत्रफल a में परिवर्तन। अब a की वैल्यू यहाँ से उठाकर रख देंगे तो d/dr और a की वैल्यू क्या है, पाई r स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिए यहाँ से हम लिख लेते हैं इसको dA/dr इक्वल d/dr पाई r स्क्वायर। अब देखिए अवकलन तब होता है जब ये r हो। ठीक है, ये r है तभी होता है। और ये जो पाई है, ठीक है, ये पाई क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसको बाहर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए पाई को बाहर हमने कर लिया, बचा क्या, d/dr इंटू r का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने एक फार्मूला जानते हैं स्टूडेंट कि d/dx x के पावर n का जो डिफ्रेंसिएशन होता है n(x) n-1 होता है। ठीक है, तो n का है, इसका पावर है, तो इसका पावर कितना है 2, फिर x की जगह क्या r, फिर इसके बाद n यानी पावर 2 है, फिर एक फार्मूले का -1। तो ये हो गया 2r, 2 में से गया 1 को लिखे या ना लिखे। तो यहाँ पे हो गया आपका स्टूडेंट, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है तो dA/dr इक्वल, यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन 2 क्या हो जाता है, आगे आ जाता है, तो 2 और उसके बाद 2r हो गया इसका डिफ्रेंसिएशन इंटू पाई। अब देखिए हो गया इसका डिफ्रेंसिएशन 2r इंटू पाई। तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 2 पाई r ना। तो देखिए निकल गया यहाँ से dA/dr क्या निकल गया, 2 पाई r। अब देखिए r का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, r का वैल्यू देखते हैं कितना दे रखा है, r बराबर 3 सेंटीमीटर पर है। ठीक है, r बराबर 3 सेंटीमीटर रख दीजिए। तो यहाँ से 3 रखने पर लिख देंगे कि r बराबर 3 रखने पर 2 पाई इंटू 3 बराबर क्या, 6 पाई। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है,
डी आर इक्वल, देखिए यहाँ पे 6 पाई आया है हमारा, 6 पाई। अब इसका मात्रक लिखते हैं, ठीक है। मात्रक यानी क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेमी स्क्वायर, और यहाँ पे आर है, ठीक है। आर है तो आर का जो दूरी है, दूरी का मात्रक या सॉरी त्रिज्या का मात्रक सेमी होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेमी स्क्वायर बटे के सेमी, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, मात्रक। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आर बराबर हमें कितना रखना है, आर बराबर 4 रखना है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तब फिर यहाँ पर रख देंगे कि आर बराबर पुनः आर बराबर 4 सेमी रखने पर, तो इसी में, इसी सूत्र में हम जो निकाले हैं, क्या निकाले हैं, डी ए बाई डी आर इक्वल 2 पाई आर। तो आर की जगह पे क्या रख देंगे, आर बराबर 4 रखने पर, तो यहाँ पे 4 रख दीजिए, 2 पाई इंटू 4 बराबर 8। तो इसका भी वही हो जाएगा, ये मात्रक सेमी का स्क्वायर बटे सेमी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक घन का आयतन, दूसरा नंबर, एक घन का आयतन 8 सेमी क्यूब सेमी, एक घन का आयतन 8, ठीक है, सेमी क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाइयाँ 12 सेंटीमीटर है। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए हम इसको बिल्कुल इजी तरीके से समझेंगे। देखिए एक घन का आयतन दे रखा है 8 सेमी क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाइयाँ 12 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं हम कि इसके कोरों की लंबाई, ठीक है, इसके कोरों की लंबाई x है, ठीक है। कोर यानी किनारे की लंबाई क्या है, x है, और इसका आयतन तब, और इसका आयतन भी है, इसका आयतन भी है, आयतन भी है, भी हो तब ना, भी हो तब, भी बराबर हम क्या रख देंगे, भी बराबर एक्स क्यूब, ठीक है। एक्स क्यूब कैसे रखें, देखिए घन है ना, ये आपका क्या हो गया, एक प्रकार का घन हो गया। अब ये घन बनाने भी बना रहे हैं इसको, ये घन है, घन का मतलब कि इसमें कितने फलक होते हैं, 6, 1 2 3 4 5, एक उस पर 6 ना, तो ये घन हो गया। अब देखिए इसका आयतन क्या हो गया, एक्स क्यूब ना। देखिए हम एक्स क्यूब, इसकी लंबाई, कोरों की लंबाई क्या मान लिया हमने, एक्स, ठीक है। तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ना, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो यहाँ पे सबकी जो ये फलक है उसका क्या है, सभी फलक की जो लंबाई यक्स है, तो यक्स 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 क्यूब, ठीक है। तो मान लिए इसकी जो आयतन वो क्या है, यक्स क्यूब। अब यहाँ पे दे रखा है कि पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो मान लेते हैं पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, यहाँ पे लिख देंगे माना पृष्ठ का क्षेत्रफल यस है, का क्षेत्रफल यस है। देखिए यस बराबर हम क्या लिख देंगे, यस बराबर, देखिए पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि यक्स लंबाई और चौड़ाई यक्स है, तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, यक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे घन है, तो घन में कितने फलक होते हैं, हमने बताया कि घन में 6 फलक होते हैं, तो यस बराबर 6x स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इसका क्या करेंगे कि पहले हम इसका समय के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन ज्ञात करेंगे ना। तो हम लिखेंगे यहाँ समय t के सापेक्ष, ठीक है, t के सापेक्ष ये घन के आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन, ठीक है। तो t के सापेक्ष घन के आयतन में परिवर्तन ज्ञात करना है, तो हमको क्या करेंगे, dv बाई dt, ठीक, dv बाई dt। अब v की जो यहाँ पे आयतन है उसकी वैल्यू क्या है, x क्यूब, इसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो d बाई dt इंटू एक्स क्यूब।
ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर टी रहता तभी इसका डिफ्रेंशिएशन होता ना। अगर यहाँ पे टी नहीं है, दोनों सेम रहना चाहिए तभी तो डिफ्रेंशिएशन होगा। जैसे कैसे होगा, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, चैन रूल लगा देंगे। ठीक है, तो आइए इसको नीचे लिख लेते हैं ऐसे। तो डी वी बाई डी टी इक्वल डी टी एक्स क्यूब। अब देखिए यहाँ पे लिख देंगे कि चैन रूल लगाने पर, श्रृंखला नियम लगाने पर। देखिए चैन रूल यही कहता है कि देखिए इसको हम क्या मान लेंगे, जो रहेगा यहाँ पे टी तो टी मान लेंगे। ठीक है, जिसको मानेंगे उसका एक बार फिर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि डी वी बाई डी टी इक्वल, अब देखिए एक्स क्यूब को हमने क्या मान लिया, ठीक है, टी मान लिया। तो जिसको मानते उसका क्या कर देते, डिफ्रेंशिएशन। तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, फार्मूले से एन एक्स एन माइनस वन वाले फार्मूले से। इसका पावर कितना है, पावर 3 है, नंबर ऑफ पावर तो 3 एक्स, फिर यहाँ पे एन कितना है 3 माइनस 1 तो 3x स्क्वायर हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, इसको पहले या इसको आप ट्रिक से समझिए कि इसको 3 को पहले आगे जो भी पावर है डिफ्रेंशिएशन में आगे लिख देते हैं। तो ये आगे लिख दिए, फिर इसके बाद जो यहाँ पे उसको लिख दिए एक्स, और फिर इसमें से एक हर समय घटा दीजिए। एक घटाएं तो क्या बचेगा 2, तो 3x स्क्वायर। अब जिसको x माने तो उसका एक बार फिर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन इंटू डी बाई डी टी। हमने t किसको माना था, x को माना था, तो यहाँ x का फिर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो लेकिन एक चीज़ देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे दे रखा है आयतन जो डी बाई डी टी, एक घन का आयतन क्या दे रखा है, 8 सेमी क्यूब यस है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 8 सेमी क्यूब पर सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर डी बाई डी टी इंटू यक्स। ये हो गया। अब देखिए इसको हटा देंगे, मात्रा को भी सॉल्व करना है। 8 बराबर 3x स्क्वायर डी बाई डी टी इंटू एक्स। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में, ठीक है, पक्षांतर का नियम कहता है अगर ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स अपान डी टी इक्वल 3x स्क्वायर बटे के 8 बटे के 3x स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या करते हैं, दिया है ना यहाँ विस्थापन ज्ञात करना है हमें। तो विस्थापन का जो फार्मूला है तो तब हम यहाँ से तब डी एस बाई डी टी, ठीक है, टी समय में विस्थापन जो रहा है उसको ज्ञात करना है। तो यस बराबर हम जानते हैं क्या लिखे हैं, देखिए यहाँ पे यस बराबर हम क्या लिखे, यस बराबर जो पृष्ठ का क्या है क्षेत्रफल 6x स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 6x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको भी यहाँ पे क्या लगा देंगे, चैन रूल, क्योंकि ये एक सेम नहीं है। तो देखिए 6 कॉन्सोनेंट है, इसको बाहर कर लेंगे। ये बच्चा यहाँ पे क्या डी बाई डी टी इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए डी एस बाई डी टी इक्वल यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आगे आएगा गुणित 2 और x को लिखते हैं, फिर इसमें से पावर में से एक घटा देते हैं। तो एक घटाएंगे तो एक लिखेंगे नहीं। इसके बाद हो जाएगा, अब इसको क्या मानकर हम किए हैं, t मानकर किए हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे कि चैन रूल से, चैन रूल से। ठीक है, तो यहाँ पे इसको t माने थे, t किसको माने थे x को, तो उसका फिर क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएशन dx अपन dt। ठीक है, तो इसके बाद स्टूडेंट इसका मल्टीप्लाई करिए 6 दूना के 12x और dx बाई डी का हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल रखा है। देखिए यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 1 से। ठीक है, इसको 1 मानेंगे तो dx बाई डी का वैल्यू 8 अपान 3x स्क्वायर है। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 8 अपान इस dx बाई डी के 8 अपान 3x स्क्वायर। ठीक है, तो एक एक्स से एक एक्स कट गया और 3 चौके 12, तो यहाँ पे हो गया 8 चौके 32, यहाँ पे एक एक्स बचा, एक एक्स से एक्स कट गया, लेकिन यहाँ पे एक एक्स बचा 32 बटा के एक्स। जैसे कि हम कोरों की लंबाई कितना माने हैं 10 माने, एक्स माने हैं। तो यहाँ पे एक कोरों की लंबाई 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो एक्स बराबर क्या है 12 सेंटीमीटर पुट कर देंगे। डी एस बाई डी टी बराबर 32
32 बटे के कोरों की लंबाई लिख देंगे। यहाँ की कोर की लंबाई x बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, दिया है। तो 32 x की वैल्यू नीचे है तो 12। अब इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा, इसको आप काट दीजिए। 4 8 32 और 4 3 12, 8 और ये 3 बार में। अब देखिए ds/dt, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का मात्रक सेमी स्क्वायर होता है और ये समय है, इसका मात्रक सेकेंड, तो सेमी स्क्वायर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखिए थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही, ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ा है जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है ना। तो मान लेते हैं छठवां क्वेश्चन है, ठीक है। मान लीजिए टी समय के लिए, ठीक है, टी समय के लिए वृत्त का त्रिज्या क्या है, वृत्त का त्रिज्या r है, तब क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल a होगा, ठीक है। a होगा तो हमें क्या करना है, a होगा तो a बराबर हम क्षेत्रफल और त्रिज्या के बीच का जो संबंध होता है a बराबर क्या होता है, पाई r स्क्वायर, हाँ ये होता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए कि दे रखा है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। ये ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ा है, ठीक है। क्षेत्रफल हमको क्या करना है, निकालना है, जबकि त्रिज्या कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इसके बाद हमें क्या करना है, टी के सापेक्ष क्षेत्रफल ए का क्या करना है, परिवर्तन ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टी के सापेक्ष क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल ना, वृत्त के क्षेत्रफल ए में परिवर्तन। अब देखिए परिवर्तन की दर कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे dA/dt, तो d/dt इंटू ए का जो वैल्यू है क्या है, पाई r स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया पाई r स्क्वायर। तब यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे चेन रूल लगा देंगे ना। अब इसका तो डिफ्रेंशिएशन होगा नहीं, पाई कंसोनेंट इसको बाहर कर लीजिए। देखिए यहाँ से लिख रहे हैं dA/dt इक्वल डी, पाई को बाहर निकाल लीजिए, d/dt इंटू r का स्क्वायर। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन हम सीधे इस सूत्र से कर देते हैं, n(x) n-1 जो हम बताए हैं। तो इसका पावर क्या है 2 और r है r 2 - 1, 2r हो जाएगा, ठीक है। इसको ट्रिक हमने बताया था कि इस 2 को क्या कर लेंगे, आगे लिख देंगे, तो यहाँ 2 हो गया और इसके बाद r और 2 में से 1 घटा देते हैं, तो 1 घटाएंगे तो 1 ही लिखेंगे 2r, फिर इसके बाद पाई इंटू जिसको देखिए t माने हैं ना, r को हमने क्या माना, t मान का डिफ्रेंशिएशन किया है, तो जिसको t माने उसका फिर एक बार क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, किस रूल से, चैन रूल से, dr/dt। यहाँ पे लिख देंगे कि चैन रूल, ठीक है, CR मतलब चैन रूल, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद हम इसको क्या करते हैं कि dr/dt यहाँ पे हम देखें दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड किनारा, ठीक है, किनारे की जो त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड यहाँ पे दे रखा है कि दर से बढ़ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि dr/dt जो है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। तो dr/dt का जो वैल्यू है यहाँ पे उठा कर रख देंगे। जब उठा कर रखेंगे तो आएगा क्या, 2 और यहाँ पे पाई हो जाएगा और ये r, dr/dt की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ से हो जाएगा 3 दूना के 6 पाई r, ठीक है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट कि जबकि त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या यानी r की जो वैल्यू है वो भी दे रखा है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि दिया है r बराबर 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 पाई गुणित 10। अब देखिए इसका मात्रक जरूर लिखिए आप, ठीक है, ये इसका मात्रक क्या हो जाएगा, dA/dt द्वारा ये निकला है, यहाँ पे पुट किए हैं। तो इसका देखिए क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, सेमी स्क्वायर यहाँ पे, और इसका समय का सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे 6 पाई इंटू 10 यानी कि 60 पाई सेमी स्क्वायर पर
सेकेंड। तो हम देख रहे हैं कि r बराबर अगर त्रिज्या 10 हो, ठीक है 10 हो, तो इसके बढ़ने की दर है जो, देखिए यहाँ पे जैसे दिया है, अगर मान लीजिए त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल किस 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से बढ़ेगा, ठीक है, दर से बढ़ेगा, लिख देंगे। ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। तो देखिए चौथा जो क्वेश्चन होता है कि मान लीजिए कि जो घन का किनारा है वो क्या है, x है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि माना घन का किनारा x है, ठीक है, माना घन का किनारा क्या है, x है, और यहाँ पे क्या है ये, तब इसका आयतन भी हो तब v बराबर क्या लिख देंगे x3, क्योंकि जो घन है, घन का किनारा क्या है x, तो x v बराबर x क्या हो जाएगा हमारा x³ ना। तो आयतन x³ हो गया, और इसमें फिर दे रखा है घन का आयतन किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। कोर की लंबाई क्या है, मान लिए x है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखा है 10 सेमी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x की वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर है। अब देखिए इसको क्या करेंगे कि हम इसको अब क्या करेंगे t के सापेक्ष, ठीक है, आयतन में परिवर्तन की दर, t के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर, आयतन यानी v में, तो यहाँ पे dv/dt हो जाएगा। अभी की वैल्यू उठाकर यहाँ से रख देंगे dy/dt इंटू x³। अब देखिए हमने यहाँ पे जो ट्रिक बताया था उसको आप लगा दीजिए कि ये 3 कहाँ आ जाएगा। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, चैन रूल लगाकर, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे कि चैन रूल से, यानी श्रृंखला नियम से, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया चैन रूल से। अब देखिए t है, यहाँ पे x है तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे चैन रूल लगाएंगे, यानी x³ को क्या मान लेंगे t मान लेंगे, जिसको मानते हैं उसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। तो x³ को मान लिया तो 3 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, फिर x लिखते हैं, फिर इसमें से 1 घटा देते हैं, यानी 3x² इंटू किसको t माने थे, x को माने थे, तो इसका फिर एक बार क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन dx/dt। ये हो गया dx/dt। तो यहाँ पे देखिए दे रखा है कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा, ठीक है, घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि dx/dt किनारा है, तो किनारा के योग से माने हैं dx/dt की जो वैल्यू है वो क्या दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो dx इंटू dt की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो आएगा क्या 3x² dx dt की जगह पे क्या गुणित 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 के 9x² ना। तो यहाँ हो गया dv/dt, यहाँ पे पुट किए हैं तो इसी को लिखेंगे dv/dt इक्वल 3 3 के 9x²। लेकिन यहाँ पे x की जो वैल्यू दे रखा है वो क्या है 10 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। किनारा कितना 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लिख देंगे कि x दिया है, x बराबर कितना 10 सेमी लंबा, तो यहाँ पे x की जगह पे पुट कर देंगे तो dv/dt इक्वल 9 गुणित 10 का स्क्वायर, ठीक है। 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 10 गुणित 10 बराबर 100। तो यहाँ पे हो जाएगा dv/dt। ये आप स्टूडेंट कर दिया करिए, इससे पता चलता है कि नेक्स्ट स्टेप है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 9 ये 10 में 100, तो हो जाएगा 900। अब देखिए यहाँ पे आयतन है, तो आयतन का जो मतलब कि सूत्र होता है वो क्या होता है सेमी क्यूब, और ये समय इसका क्या होगा सेकेंड बट्टा में, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन स्टूडेंट वो 5 नंबर है कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है
और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, ठीक है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तो उस क्षण गिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 5 नंबर हम डाल देते रहे। तो मान लेंगे, यहाँ पे मानेंगे, ठीक है, माना t समय पर न वृत्तों की तरंगों के वृत्तों का क्षेत्रफल a है और त्रिज्या r है, तब a त्रिज्या और क्षेत्रफल के बीच का जो संबंध होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसका t के सापेक्ष क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, यानी t के सापेक्ष तरंगों के वृत्तों का क्षेत्रफल a में परिवर्तन, तरंगों के वृत्त के क्षेत्रफल a में परिवर्तन की दर यानी समय है। देखिए परिवर्तन, तो a में परिवर्तन कुछ t समय में हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे dA/dt। ठीक है, हमने लिख लिया, और यहाँ पे a की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो a की वैल्यू क्या है, पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये t है और यहाँ पे r है, तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो कौन सा रूल लगाएंगे, चेन रूल। ठीक है, तो ये पाई, इसको कॉन्सोनेंट को बाहर कर लेते हैं, तो ये बच्चा क्या, डी आर का स्क्वायर अपन डी टी। तब यहाँ से देखिए चेन रूल लगाते हैं, dA/dt इक्वल, पाई को हमने बाहर किया है, डी आर का स्क्वायर अपन डी टी। यहाँ लिख देंगे कि चेन रूल लगाने पर, ठीक है, चेन यानी श्रृंखला नियम से। तो देखिए यहाँ पे जब चेन रूल लगाते हैं स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाता है, ये 2 आगे आ जाता है, तो यानी 2, इसके बाद r लिखते हैं, इसके बाद इसमें से एक घटा देते हैं, तो एक घटाएंगे तो एक बचेगा, फिर यहाँ पे पाई लिख देंगे, ये कॉन्सोनेंट। लेकिन जिसको हमने स्टूडेंट t माना है, t मानकर इसका अवकलन किए, उसका एक बार फिर क्या करेंगे, फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ किसको माने हैं, r को माने हैं, तो dr/dt। ठीक है, अब देखिए dr/dt, ठीक है, यहाँ पे देखिए dr/dt का वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखा है, क्या, परिवर्तन की दर, यानी कि तरंग वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलती है, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि dA/dt इक्वल, यहाँ पे देखिए 2, इसके बाद पाई को लिख देंगे पाई, इसके बाद r, dr/dt की वैल्यू क्या है, 5 गुणित 5, तो ये हो जाएगा 5 दूना के 10 पाई। अब देखिए यहाँ पे फिर r का वैल्यू हमें दे रखा है कितना, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तरंग की त्रिज्या जो है, त्रिज्या दे रखा है कितना, 8 सेंटीमीटर, तो 2 यहाँ पे 10 पाई r हो गया, ये यहाँ पे r होगा, तो r की वैल्यू हमने दे रखा है कितना, 8 सेमी, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 8 सेमी, तो ये हो जाएगा dA/dt इक्वल 10 पाई गुणित 8 बराबर 8 दहा में 80 पाई। अब इसका मात्रक लीजिए, क्षेत्रफल का मात्रक सेमी स्क्वायर, समय का मात्रक सेकेंड। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, यानी कि हम ये कर सकते हैं कि त्रिज्या 10 पर जो इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है 80 पाई सेमी स्क्वायर पर सेकेंड है। ठीक है स्टूडेंट।